नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी क्रम में सामाजिक अध्ययन का हम अति लघुत्तरीय प्रश्न वाला वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम वो प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो 2016 से 2022 तक की पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएँ। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है कि जो पुराने क्वेश्चन से पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन कई बार रिपीट किए जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं उन सबको अच्छे से ध्यान से देखिए। इसका एक पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ बहुविकल्पी प्रश्नों वाला, तो उसको जरूर देखिए और ये अतिलघुत्तरीय प्रश्नों वाला वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आने वाली परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी को आप आसानी से हल कर सकें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई? तो मुगल वंश की नींव किसने डाली? बाबर ने डाली। याद रहेगा आपको, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। अब यहाँ पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बाबर का जो 1526 में युद्ध लड़ा गया था वो कौन सा था? ये आपको बताना है, नीचे कमेंट में बताइए। बाबर ने जो 1526 का युद्ध लड़ा था वो कौन सा युद्ध था? अब इसमें मैं आपको एक चीज़ हिंट दे देता हूँ, वो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था। तो ये मैंने हिंट दे दिया है। अब आपको वो युद्ध का नाम बताना है कि कौन सा युद्ध 1526 में बाबर ने लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? हुमायूं व शेरशाह। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद। जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तुझके जहांगीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने खास दीवाने आम किसके द्वारा बनवाए गए? शाहजहां के द्वारा। धातु पदार्थों को छांट कर लिखो, जो धातु है उसको अलग लिखो, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, ये क्या है? ये हैं धात्विक पदार्थ और जो बचे हैं वो हैं अधात्विक पदार्थ। इसी धात्विक के आगे आप आ लगा दो तो वो हो गया अधात्विक। भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो कर्नाटक में कोलार की खदानों में। बॉक्साइट का उपयोग बताओ हवाई जहाज को बनाने में। अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? 1954 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले दो पशुओं के नाम लिखो, जंगली घोड़े और जंगली भैंस। अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? 21 सदस्य। समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बताओ। तो 3 तरह की सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य के विषय होते हैं, संघ सूची में केंद्र के विषय होते हैं, समवर्ती सूची में दोनों के मिक्स वाले विषय होते हैं, जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं, शादी, उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? 5 वर्ष। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई। कबूलियत किसे कहा जाता था? किसानों द्वारा अपनी भूमि व उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को कबूलियत कहा जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण बताओ। तो इसके 2 कारण ये हैं, पहला तो कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में रुचि नहीं ले रहे थे, उनमें परस्पर मतभेद था, एकता का अभाव था। फ्रांस की सरकार कंपनी के मामलों में उचित ध्यान नहीं देती थी, इसी कारण फ्रांसीसी असफल हो गए। हुमायूं और शेरशाह के बीच में कौन से युद्ध हुए? हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये क्या है? परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। धात्विक पदार्थ के 2 उदाहरण लिखो, लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना, ये सब क्या है? धात्विक पदार्थ। अगला है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं पुर्गा और ब्लिजार्ड कहलाती हैं। स्थल मार्ग किसे कहते हैं? जमीन पर बने रास्ते स्थल मार्ग कहलाते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? मरुस्थली या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर जलपात अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम होती है, यानी वहां वर्षा बहुत कम होती है। कोयला, खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं? अधात्विक। सदाबहार वन किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है।
संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदन करते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? कर यानी टैक्स, चौथ और सरदेश मुखी। भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताओ। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डैनिश, फ्रांसीसी और लास्ट में कौन है? स्वीडिश। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना। वनों से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखो। वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते। वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृद्धि में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व के प्रमुख मछली क्षेत्र 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। तो इसको याद कर लो आप। शक्ति के संसाधन से क्या समझते हो? शक्ति के संसाधनों का जितना अधिक उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, उत्पादनों की मात्रा एवं विविधता भी उतनी अधिक होती है। शक्ति संसाधन शांति एवं विकास के साथ अन्य विपरीत परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके समुचित विकास द्वारा ही किसी देश को औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है, जैसे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, जल विद्युत इत्यादि। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है? साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ को। भारत के प्रथम व वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान के कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? नीचे कमेंट में बताइए। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम नीचे कमेंट में बताइए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राजस्व का अर्थ बताइए। सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर व शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज, लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व कहते हैं। यानी सरकार को जो इनकम होती है एक तरीके से, वो सीधी भाषा में राजस्व कहलाता है। किस योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का। भारत में संचार के 2 साधन लिखो। रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब क्या है? संचार के साधन। देखो फिर से रिपीट हो गया। जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा तुझके जहांगीरी। कुतुबनुमा के द्वारा किसका ज्ञान होता था? दिशा का। सरदेश मुखी से आप क्या समझते हैं? संपूर्ण लगान का 10वां भाग, जिसे मराठे सारे क्षेत्र के वसूल करते थे। सरदेश मुखी किसने लागू किया? नीचे कमेंट में बताओ। अभी 5 मिनट पहले बता चुका हूँ। सरदेश मुखी जो टैक्स था वो किसने लागू किया था? नीचे कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अदालत का नाम लिखिए जिसमें विवादों का निपटारा परस्पर सहमति से होता है। लोक अदालत। भारत में विश्व प्रसिद्ध सोने की खान कौन सी है? कर्नाटक के कोलार में। बैंकिंग प्रणाली के लाभ क्या है? बैंकिंग प्रणाली जितनी अधिक उन्नत होती है, आर्थिक दृष्टि से वह देश उतना ही अधिक प्रगतिशील होता है। व्यापारियों को अनेक प्रकार से बैंकिंग प्रणाली मदद करती है। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और राजा राणा सांगा, इसके मध्य में हुआ और 1527 में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई? बहादुर शाह जफर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई 2 कारण लिखो। आखिर क्यों दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, अंग्रेज और फ्रांसीसी? फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार कर पूंजी एकत्र कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। यद्यपि भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे, किंतु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया। फ्रांसीसियों ने सूरत में एवं मुसलीपट्टम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने तो भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा, लेकिन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष होने लगा। अगला देखो, भारत में दोहरी शासन व्यवस्था किसने लागू की? रॉबर्ट क्लाइव ने। हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। स्थल मार्ग के 2 साधन, रेल और बस। सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, जो एक संपूर्ण, प्रचुर और कभी न समाप्त होने वाला स्रोत है। इसका प्रयोग विशेषकर गाँवों में खाना बनाने, पानी गर्म करने, फसलों को सुखाने आदि में
किया जाता है। तो ये हो गई सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ये हैं लोहे के 4 प्रकार। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? निर्यात। अगर हम कोई चीज़ अपने देश से दूसरे देश को भेज रहे हैं तो वो होगा निर्यात। अगर हम दूसरे देश से अपने देश को मंगा रहे हैं तो वो होगा आपका आयात। ठीक है। समवर्ती सूची के विषयों में कौन सी सरकार कानून बना सकती है? केंद्र भी और राज्य भी, दोनों की मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल के होते हैं। देखो, तभी 5 साल में सांसदीय के चुनाव होते हैं। इसमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1951 में प्रारंभ हुई। दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर, इन 2 सागरों को जोड़ती है। सहारा मरुस्थल उत्तर अफ्रीका द्वीप में स्थित है, महाद्वीप है ये। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गॉड के द्वारा किया गया और भारत में इसके जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। अब हरित क्रांति में किसके उत्पादन की बात कही गई है? नीचे कमेंट में बताओ। हरित क्रांति में किसके उत्पादन की बात कही गई है? नीचे कमेंट में बताओ। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है अपने देश के? नीचे कमेंट में बताओ अगर आपको इसका उत्तर आता है। नरोड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बुलंदशहर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां देश है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और बताओ, भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर का देश है? ये आपको नीचे कमेंट बताना है कि भारत कौन से नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले में। कोलकाता में सुप्रीम की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई? वॉरेन हेस्टिंग। भारत के किस राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा है? तो पंजाब में। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन बन गया, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट में बताओ, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अबुल फजल। सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया? तो जहांगीर के शासनकाल में। सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। सीमा शुल्क जो भारत की पूरी सीमा अगर कोई एंटर करता है तो उससे कुछ शुल्क वसूल किया जाता है, या कुछ वो सामान लाता है तो उससे कुछ शुल्क वसूल किया जाता है, तो वही सीमा शुल्क कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि कस्टम ड्यूटी। बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? बाबरनामा नाम से। भाषा कौन सी थी? तुर्की। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर द्वारा बनवाए गए 2 किलों का नाम? आगरा का किला और बुलंद दरवाजा। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतें कौन सी हैं? ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, शाहजहां बाग, मोती बाग। ये सब प्रसिद्ध इमारतें शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। द्वैत शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। सुल्तान टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? कोई 2 कारण बताओ। श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होने के कारण टीपू सुल्तान की शक्ति कमजोर पड़ गई, इसीलिए टीपू सुल्तान पराजित हो गया। लॉर्ड मैकाले कौन था? शिक्षा की निस्यंदन सिद्धांत जिसने दिया था। इनका मानना था कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दीजिए, निम्न वर्ग स्वतः ही शिक्षित हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रथम रेल निर्माण कब कराया गया? तो प्रथम रेल निर्माण 1853 ईस्वी में पहली ट्रेन बोरी बंदर से ठाणे के बीच में चलाई गई। जनरली हम लोग कहते हैं ठाणे से मुंबई के बीच में चलाई गई थी। जो बोरी बंदर है वो उसी के पास में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया? लॉर्ड डलहौजी ने। संसद के स्थायी सदन राज्यसभा है। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, लेकिन खंडपीठ कहाँ बैठती है? लखनऊ में। ये दोनों चीज़ें याद कर लो। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, अगर कभी ये आ जाए
प्रदेश की उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ बैठती है? तो वो है लखनऊ में। लोहा कितने प्रकार का होता है? ढलवा, पिटवा, इस्पात, लोहा। निर्यात से क्या समझते हैं? कोई सामान अपने देश से विदेश में जब बेचते हैं या विदेश में भेजते हैं तो वो निर्यात कहलाता है। सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधन? हवाई जहाज, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, ये सब हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन मैं रखने जा रहा हूँ, उसका आंसर आप नीचे कमेंट में दीजिए। अपने देश में बुलेट ट्रेन चलने वाली है। अब ये बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चलने वाली है? इसका आंसर आप नीचे कमेंट में बताइए कि बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चलने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, रट लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।